सीमा हैदर से पूछताछ हो चुका है। पूछताछ का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है। यूपी एटीएस द्वारा सीमा हैदर को वापस भेज दिया गया है। यूपी एटीएस जिन जिन तथ्यों को लेकर सीमा हैदर से पूछताछ कर रही थी, पूछताछ पूरा हो चुका है। क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? सीमा हैदर जासूस है, इसको लेकर जो शक किए जा रहे थे, इसकी क्या सच्चाई है? सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने क्या क्या पूछताछ की और सीमा हैदर ने किन किन सवालों के जवाब दिए? आगे सीमा हैदर के साथ क्या कुछ होने वाला है, हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात करते हैं सीमा हैदर की। हमने आपको बताया था कि यूपी एटीएस द्वारा सीमा हैदर को पूछताछ के लिए ले जाया गया था। कई ऐसे सवालात थे जो यूपी एटीएस को संदेह में डाल रहा था सीमा हैदर को लेकर। उस तमाम तर चीज़ों पर हमने बात की थी। अब सीमा हैदर से पूछताछ पूरी कर लिया गया है और सीमा हैदर पहली बार एटीएस के से बातचीत करने के बाद मीडिया के सामने एक बार फिर उनके आने का काम होता है और उसके बाद फिर मीडिया से वो बात करती हुई नज़र आती है। मीडिया जब सीमा हैदर से ये पूछने का काम करता है कि यूपी एटीएस के ने कौन कौन से सवाल किए और आपने यूपी एटीएस को क्या क्या जवाब दिए, यूपी प्रशासन को आपने किस तरह से मुतमईन किया, तो सीमा हैदर ने कहा कि मैं शुरू के दिन से जो बातें कह रही हूँ, मैं जो बातें बता रही हूँ और मैंने शुरू के दिनों से ही जो सारी सच्चाई थी जो मैं रख रही हूँ, मैं वही सारी बातें यूपी एटीएस को मैंने बताया है। और सीमा हैदर ने यह भी कहा कि यूपी एटीएस हमको लेकर छानबीन में वो अपना काम को अंजाम दे रहा है। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ सचिन की मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान आई हूँ। मैं हमको लेकर जिस तरह के शक किए जा रहे हैं, जिस तरह से लांछन लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद की चीज़ें हैं, ये बातें झूठी है। मैं तो सिर्फ सचिन की मोहब्बत में वतन को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ, ऐसी किसी तरह की बात नहीं है। बहरहाल ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि यूपी एटीएस ने जो पूछताछ किया, उस पूछताछ का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि यूपी एटीएस ने फ़िलहाल सीमा हैदर को वापस उनके घर भेज दिया है और फिर उनके घर आते ही मीडिया का एक जमावड़ा सीमा हैदर के घर पहुंचने का जो काम पहले से चल रहा था, फिर उससे वो जारी हो चुका है और सीमा हैदर फिर अपने घर पहुंच जाती है। कई सारे ऐसे सवाल थे तमाम तर कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई कैसे पहुंचता है, उसके बाद दुबई से वो नेपाल जिस तरह से आते हैं, फिर नेपाल के बाद हिंदुस्तान जो प्रवेश करते हैं तो किन लोगों ने उन्हें सहयोग किया, उनकी जो बातचीत करने के जो तरीके थे, चूँकि जो हिंदुस्तान के नहीं है, जो यहाँ हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं है, वो दूसरे ममालिक से अगर है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो या अदरवाइज़ कहीं से भी हो, उनके लिए हिंदी बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हिंदुस्तानियों के बनिस्बत। लेकिन सीमा हैदर जिस तरह से मीडिया से बातचीत के दौरान जिस तरह से उन्होंने बात की, सारी चीज़ों को उन्होंने किया, तो एक बार सवाल की जो घड़ियाँ थी, शक की जो घड़ियाँ थी, वो सीमा हैदर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही। इन सारी चीज़ों को लेकर ही जो यूपी एटीएस है, आपको बताना चाहेंगे कि एटीएस जो है एक आतंकवादी गतिविधियों पर ये काम करता है और कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई गतिविधियाँ हो रही है या होने की आशंका है या फिर कोई आतंकवादी जैसी चीज़ों को कहीं पनपते हुए या फिर शक होता है, तो एटीएस उन सारी चीज़ों पर नज़र बनाती है, जो कि जासूसी का आरोप लगाया जा रहा था सीमा हैदर पर। तो ये आप कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए एटीएस इसको लेकर के सारी चीज़ों को देख रहा है। अब ये बात फाइनल कहना सही नहीं होगा कि सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दिया गया, क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया और प्रशासन ने इस पर कुछ बातें नहीं की है। तो इंतज़ार करना होगा जब तक प्रशासन भी स्पष्टीकरण नहीं दे देता और प्रशासन भी इस पर कुछ बातें नहीं कह देता, तब तक कुछ कहना मुमकिन नहीं है। जब पत्रकारों ने सीमा हैदर से पूछा कि ये उड़ती हुई खबर है, सच्चाई क्या है, इस बात से नहीं कह सकते कि वापस भेज दिया जाएगा आपको पाकिस्तान, तो सीमा हैदर ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ, चूँकि मैं अपना वतन मान चुकी हूँ हिंदुस्तान को और मैं चाहती हूँ कि मैं जीवित यहाँ आई हूँ और उसके बाद मेरी जो मौत है वो हिंदुस्तान में ही हो। मैं जाना नहीं चाहती हूँ और अगर मुझे लेकर किसी तरह की शक है तो प्रशासन अपना काम करे, मुझे जेल में डाल दिया जाए और जब तक लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, अगर जब तक छानबीन
पूरी नहीं होती है तो मुझे जेल में डाल दिया जाए और तब तक प्रशासन पूछताछ के सारे काम को अंजाम देता रहे, लेकिन मुझे पाकिस्तान भेजने का जो दोबारा है वो काम ना करे। बहरहाल सीमा हैदर को लेकर क्या कुछ होता है ये आने वाले दिनों में इनके खुलासे हो पाएंगे। विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।